हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र नंबर 8 कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हुए हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बाइट में होते हैं, मतलब एक बाइट कितने के बराबर होता है। तो एक बाइट जो होता है वह 8 बीट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि BIOS का पूरा नाम क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हार्ड डिस्क कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर द, भंडारण युक्ति कहलाती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ, एक्यूमुलेटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से निर्गत युक्ति है, क्या है इसमें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर अ, डाटा बेस करता है। डाटा बेस ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 100, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रोम का पूरा नाम है, रोम का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 100, रीड एंड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 100, आउटपुट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रविष्ट किए गए आंकड़े पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 100, केंद्रीय संसाधन इकाई में। आगे बढ़ते हैं कि कंट्रोल यूनिट होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 2, CPU में होता है। आगे बढ़ते हैं, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 100, पर्सनल फोल्डर भी कहा जाता है, पर्सनल फोल्डर ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, प्रक्रिया प्रबंधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 100 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगी। ये सभी जो हैं वह परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 12 हो जाएगा, 12। आगे बढ़ते हैं कि MS ऑफिस किसका उदाहरण है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुंजी पटल का कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर अ, टाइप करना होता है। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ऑप्शन नंबर अ, सूचना में, किसमें, सूचना में। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। आगे बढ़ते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, रैम को कहते हैं, सही जवाब उसका। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अदा कहलाती है, ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ब, CPU में होता है, कहाँ होता है, CPU में होता है। आगे बढ़ते हैं कि इनपुट उपकरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2, स्कैनर जो हो जाएगा वह इसमें इनपुट उपकरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आउटपुट उपकरण क्या है इसमें, आउटपुट जो बाहर, तो प्रोजेक्टर जो हो जाएगा वह आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ब, एनालॉग कंप्यूटर गणना करने के लिए ही बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। बाइनरी कोड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ब, मशीनी भाषा को बाइनरी कोड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कम कीमत के कंप्यूटर इसमें कौन है। तो ऑप्शन नंबर अ, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है कम कीमत के कंप्यूटर कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं कि सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब, सुपर कंप्यूटर को सबसे कम प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर दो, इन सभी के लिए शिक्षा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह परम कंप्यूटर हो जाएगा, परम 10,000। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो ऑप्शन नंबर वर्ड प्रोसेसर पैकेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्मृति कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? इन सभी क्षेत्रों में होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर अ, फाइंड कमांड का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 100 चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन था? तो ऑप्शन नंबर 100 ABC था। आगे बढ़ते हैं, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर अ, प्रोग्राम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तथ्यों तथा अंकों की सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब, सारणीयन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, कंप्यूटर को यांत्रिक वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर अ, कीबोर्ड इनपुट यंत्र है। आगे बढ़ते हैं कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं कि नेटवर्किंग कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर अ, लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, कौन लेते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सभी, ये सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं, स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं तो लॉग ऑफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेटवर्किंग के लिए चाहिए, क्या चाहिए? नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 केवल कंप्यूटर एनआईसी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इन सभी की जरूरत होती है, सही हो जाएगा। वह कौन सा इनपुट वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 100 सर्च इंजन कहा जाता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।